मान लो मतलब ये चाहता क्या है भाई, ये नेहा को क्या अच्छा बदेशा को टैग करके बोल रही हूँ अपने पापा की हरकत में देख लो। अच्छा अच्छा, मैंने टैग नहीं देखा था, सॉरी। तो बदेशा को बोल रही है भाई जरा अपने पापा की हरकत देखो क्या कर रहा वो है। यार लेकिन मेरी बाहर। बात सुनो, मेरी बात सुनो, आदित्य बोल रहा है कि शहनाज गलत है, देवेश बोल रहा है गलत नहीं है, यही चल रहा है ना तुम्हारा मुद्दा? हाँ हाँ, हाँ। मेरा भाई यही मुद्दा है। चलो डिस्कशन ऑन रखो, अब सुनते हैं तुमको क्या है भाई तुम्हारे विचार। जॉय प्लीज हर्षित को समझाओ किसी के फैमिली मैटर में ना पड़े। हालांकि हर्षित का एक जो मेरे को प्लस पॉइंट ये लगा कि वो नाम नहीं ले रहा अपने ट्वीट्स के अंदर, नाम नहीं ले रहा, वो बस ट्वीट कर रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये बेस्ट है कि भाई वो नाम नहीं ले रहा, जिसको समझना समझ जाएंगे, जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेंगे। ट्विटर चेक करो, नहीं नहीं है। मेरा कमेंट पढ़ नवजोत भाई, क्या कमेंट किया आपने? क्या होगा, लड़ाई होगी क्या मेरे इधर? मैं तो हर्षित इज राइट ब्रो, ही इज ब्रेव इनफ टू स्पीक अगेंस्ट दैट वुमेन हुज फैन आर अब्यूजिव ब्रो। एक मिनट, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। एक मिनट, आपको स्क्रीन पे तो लेकर आ ही सकता हूँ मैं। चक सुनस, कुछ भी करो जिंदगी में, लेकिन पेरेंट्स को हर्ट कभी मत करना। 200% एग्री कर रहा हूँ भाई इस बात के साथ। उनको रुला के आपको भी जिंदगी में खुशी नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेम एंड फेम की वजह से काम तो मिल जाएगा हमेशा, बट माँ बाप क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही बात है भाई। मेरे पापा ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, धूप में खड़े रह के मुझे छांव दी, तो उस पापा को कभी नाराज नहीं करूंगा। देखो यार, अभी इस कमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो वो नाम नहीं ले रहा कहीं पर भी, ठीक है, नाम कहीं पर भी किसी का भी नाम वो नहीं ले रहा है यहाँ पर। अब इसको आप किस तरीके से ले रहे हो, तो हो सकता है काफी लोग उस वे में ले रहे होंगे, तो मतलब चीजें चुभ रही है। हालांकि लिखा उसी वे में गया, मगर बंदा एक सिचुएशन के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है। वो यहाँ पे किसी बंदी के पिताजी को गलत नहीं ठहरा रहा। वो देखो उसकी जो लाइंस है वो जस्ट एक सब चीजें यही बोली थे यार। अब मैं बोलूं कि भाई नहीं भैया ये गलत लिख रहा है, ये लिखा हुआ इसने नेम एंड फेम की वजह से काम तो मिल जाता, बट माँ बाप, भाई सही बात है, इसमें तुम क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते। तो देखो यार, मैंने जैसा ये कहा था कि भाई 1% के लिए चलो मान भी ले कि शहनाज की गलती है यहाँ पर, ठीक है, शहनाज की गलती है, मान भी ले कि चलो भाई जो चीज वो बोल रहे हैं शहनाज के पिताजी, एक्चुअली में एक चीज ये भी मेरे को पता चली है कि शहनाज के पिताजी क्योंकि पॉलिटिशियन है, तो उनका ये भी है थोड़ा सा कि एक जो जहाँ पर उनका घर है वहां पर आए और थोड़ा सा पॉलिटिकली थोड़ा सपोर्ट करे, उनको जनता से मिले और थोड़ा सा उनका वहां पर, समझ गए ना, रेपुटेशन थोड़ी सी और बढ़ जाए, जिसको कि वो अपने पॉलिटिकल करियर में यूज कर सके। मुझे नहीं पता भाई कितना सच है कितना गलत है, ठीक है। और यार ये एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं लगता कि गलत भी है, मेरे हिसाब से सही भी है भाई, कि अगर माँ बाप ने आपको बड़ा किया और कल को माँ बाप को आपकी जरूरत पड़ गई है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, वो मैं मानता हूँ इस चीज को। बट यहाँ पे मैंने कल भी बोला था कि अगर शहनाज गलत है तो भाई शहनाज के पिताजी भी डबल गलत है, क्योंकि उनको ये वाली चीजें पब्लिक डोमेन में लानी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने खुद ही बोला कि 2 घंटे की जर्नी थी वहां से, तो मुझे लगता है कि अगर 2 घंटे की जर्नी थी तो चले जाते, बेटी को मनाने चले जाते। भाई बेटी को तो मनाने जा रहे थे, पड़ोस के मुल्क के प्रधानमंत्री को थोड़ा ना मनाने जा रहे थे। 2 घंटे की जर्नी थी, जाते उनकी बीवी भी गई थी, मतलब कि शहनाज की माता जी भी गई थी, उनका लड़का भी गया था, मतलब कि शहनाज का भाई भी गया था उनसे मिलने के लिए, तो पिताजी भी चले जाते, तो कौन सी ईगो हट हो जाती, अपनी लड़की को ही तो मनाने जा रहे थे। अब लड़की का समझते कि किस बात के ऊपर नाराज है, क्यों नहीं आ रही वो, तो कुछ पता चलता। मगर अभी हमको वन साइडेड स्टोरी पता है जो शहनाज के फादर बता रहे हैं। जब तक दोनों साइड की स्टोरी ना पता चले तो भाई उस पर आप क्या ओपिनियन दोगे? अपनी कुछ भी ओपिनियन नहीं दे सकते। मेरा यही ओपिनियन है इस मैटर के ऊपर। फैमिली मैटर को पब्लिक डोमेन में लाना सबसे बड़ी गलती थी जो खुद उनके पिताजी ने करी, और इससे नुकसान किसको है? उनकी फैमिली को ही है भाई। शहनाज की जो एक रेपुटेशन बन रही है,
कहीं ना कहीं उसकी लंका लग जाएगी, सीधी सी बात है, उसी की लंका लगेगी। पापा गिल क्रिएट्स कंट्रोवर्सी, ये मस्त नाम दिया भाई। ये मैं देख रहा हूँ काफी ट्वीट के अंदर, निशांत भाई ने भी यही चीज लिखी है, काफी ट्वीट के अंदर ये वाला मैंने देखा है, पापा गिल, पापा गिल। तो ये बड़ा सही लिखा है यार, पापा गिल, पापा गिल कंट्रोवर्सीज मैनी टाइम सीन दैट। हाँ, काफी कंट्रोवर्सीज करते रहते हैं, जो है भाई सिंपल लॉजिक है, लोग सक्सेसफुल बनते हैं, अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना है, करवाने के लिए अगर वो ही खुश ना हो तो आपकी सक्सेस से तो आपकी फैमिली को क्या फायदा ब्रो। देखो भाई, फिल्मी डी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है, और मैं आपकी बात को भी गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि भाई माँ बाप को प्राउड फील करवाने के लिए ही लोग सक्सेसफुल बनते हैं, और अगर वही खुश ना हो तो फायदा क्या है। अब देखो फैमिली के अंदर माँ बाप की अगर आप बात करो तो माँ तो बहुत ही ज्यादा प्राउड है भाई, शहनाज के साथ मिलने भी गए, भाई भी बहुत ज्यादा प्राउड है, भाई भी मिलने गया, मगर सीधा पिताजी को यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, पीछे की क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी नहीं है, दादाजी वाली स्टोरी उनको डाली गई है यहाँ पर कि दादाजी की नीज मतलब ऑपरेशन हुआ है उसको, तो उनको देखने आना चाहिए था। तो यार मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है, मैं यहाँ पे दोनों को ही गलत बोल रहा हूँ, मगर ज्यादा गलती जो मैं बोल रहा हूँ वो पापा के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यार वो तो बड़े हैं भाई, वो तो बड़े हैं, वो तो बड़प्पन दिखा सकते थे, वो तो और बचकान हरकत करने में आ गए। तो मेरा तो बस इतना सही मैं कहना चाहूंगा कि उनको इतनी बचकान हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और ये सब चीजें नहीं, इतना मुद्दे को इतना नहीं करना चाहिए था। आप देखो हर जगह पर यही आर्टिकल छप चुके हैं ऑलरेडी। तो इससे क्या हो रहा है भाई, इससे क्या हो रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, उनकी बेटी राजी हो जाएगी, उनकी बेटी मतलब दिल में और गार्डन हो जाएगा उनकी बेटी के लिए, या फिर दिल में गुस्सा आएगा और गुस्सा और भरेगा कि मतलब ये क्या कर दिया यार, मैं इतने टाइम से, मैं 1 साल से अपनी मेहनत कर रही हूँ, इमेज बनाने में लगी हुई हूँ, बंदी इतने से इतनी हो गई, कितनी वो सब हार्डवर्क कर रही है वो, आप उसको मनाने के लिए जाते हैं और तब नहीं मानती, तब फिर हमको पता चलता कि हाँ भी मनाने गए थे और वो मानी नहीं, तब कुछ क्या भी थे, कहते भी भाई अंकल जी ने तो बचकान हरकत कर दी इतनी। तो बस मैं ये बोलूंगा भाई, मेरे लिए मुझे नहीं पता कि शहनाज की साइड की क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी नहीं है, जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक फायदा लेने वाली स्टोरी थी, जिसमें कि शायद शहनाज ने मना कर दिया था कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तो वो शायद उसने मना कर दिया था, जिसमें कि मुझे लगता है यार उसकी मर्जी, मैं क्या बोलूँ, मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में, मेरे को मत डाले यार, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चक्कर है। बस मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। बोला कि भाई शहनाज की गलती है यहाँ पर, अगर ये वाली बात है, पहली बात तो शहनाज की साइड की स्टोरी नहीं बता, हम सिर्फ एक स्टोरी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, बट चलो उस स्टोरी पर भी रिएक्ट करते हुए हम एक बार के लिए मान लेंगे शहनाज यहाँ पर गलत है। तो भाई अगर तुम्हारी लड़की होगी या कोई भी बच्ची है, अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो बाप क्या उसको रोकेगा नहीं? बाप क्या करेगा अगले दिन, क्या मतलब मीडिया के अंदर इंटरव्यू दे देगा कि भैया मेरी लड़की ने तो ये कर दिया, मेरी लड़की ने वो कर दिया? अरे भाई कोई मीडिया वाला तुमको सॉर्ट आउट नहीं करवाने आने वाला, तुमको ही अपने फैमिली मैटर को सॉर्ट आउट करना है। तो जाते चंडीगढ़, उसका हाथ पकड़ते और लेकर आते जहां पर उसकी मम्मी जा रही है और शहबाज जा रहा है। इसका मतलब कि मम्मी और शहबाज का घर में कोई काम नहीं था, दादाजी ओके थे, दादाजी को मम्मी और शहबाज की जरूरत नहीं थी। मतलब कि चलो एक बार के लिए यूं मान लिया जाए कि सिर्फ पापा गिल की जरूरत थी वहां पे, इन शॉर्ट एक ही बंदे की जरूरत थी। तो फिर शहबाज को बिठा देते घर के अंदर और मम्मी पापा खुद चले जाते वहां पर, और शहनाज को मना मनू के भाई हाथ पकड़ के, उन्हीं की लड़की है, कोई हाथ छुड़वा के FIR तो मार नहीं देती, तो चली जाती भाई उनके घर पर, हो जाता मामला सॉर्ट आउट। तुम मेरे को इतना बता दो कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे सॉर्ट आउट आपको दिख रहा है, या फिर पब्लिक डोमेन में डालकर कबाड़ा कर कर अपनी ही इज्जत की धज्जियां उड़ाकर और अपनी भी लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तुमको इस वे में मामला सॉर्ट आउट दिख रहा है? खुद ही बताओ, केस 1 या केस 2? कमेंट करो, केस 1 या केस 2, या सीन 1 या सीन 2? किस सीन में तुमको लग रहा है कि मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, इजीली हो जाएगा और प्यार से हो जाएगा, और मन के अंदर कोई गिला शिकवा भी नहीं आएगा और कोई पेन भी नहीं होगा? देखो जब कोई तुमको मनाने के लिए तुम्हारे घर तक आए और तुम्हारा हाथ पकड़ लेना भाई, अच्छे पिघल जाते हैं, अच्छे। थैंक यू। नामदेव भाई का कमेंट सबसे पहले आया है, केस 1 अब इग्नोर करो और बात मत करो, टोटली इग्नोर, घर की बात घर में रखें। ये भाई तुमने देखो डायलॉग मार दिया भाई, तुमने मुहावरा मार दिया, मुहावरा याद दिला दिया, घर की बात घर में ही रह जाए, उसी में सबसे बड़ी भलाई होती है सबकी।
ऐसा भाई हिंदी में तुमने पढ़ा होगा क्लास के अंदर, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, और घर की बात अगर तुम बाहर ले जा रहे हो तो सबसे बड़ा मूर्ख वो हो जाता है। तो चलो, कुछ लोगों ने यहाँ पे केस 1 डाल दिया है, तो थैंक यू ब्रो। नाउ ही अनफॉलोड शहनाज है। ये भाई अनफॉलो करने से क्या हो जाएगा? रिश्ता टूट जाएगा क्या? या आधार कार्ड के ऊपर शहनाज गिल के पिताजी का नाम मिट जाएगा, या वो अपनी जायदाद में से बेदखल कर देंगे? अब आ रही है? हाँ आ रही है भाई, आ रही है। ब्रो ये बताओ। तो मैं हर्षित का ये क्या सीन है? कह रहा किसका? था जो है भाई कि आज हर्षित तो पता नहीं क्या ट्वीट किया था ना आज अंकल के बारे में। हेलो हर्षित का तुम बताया। हर्षित अच्छा। ब्रो उसने सही कहा है, जो मैं उससे एग्री करता हूँ हर्षित से, उसने जो बोला है सही कहा है। मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, मैं बोला उसको हेट मिल रहा था दूसरों की तरफ से, मैं तो उससे नहीं, वो एग्री तो करता हूँ मिलता है, वो तो अब जो अपने पे लेता है वो तो देगा ही ना, हाँ उनको उसको लगा है सपोर्ट भी जो। मिला, लेकिन उसको हम्म। सिद्धार्थ से सपोर्ट बहुत मिला, मैंने देखा भाई देखो, जैसा उसके कि मैंने बुलवर। मैंने 2 दिन पहले लाइव में कहा था कि अगर जैसे राहुल ने नेपोटिज्म वाली बात जो इस बार बोली ना, अगर पिछले सीजन के अंदर कोई नेपोटिज्म वाली बात बोलता तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता उसका, ठीक है। बट अब हाँ, बोला तो उसका मुद्दा बन गया। रीजन सिंपल सा एक है कि वो मुद्दा एक्चुअल में हुआ। तो हर्षित जो ट्वीट कर रहा है ना, मैंने अभी लाइव के अंदर वही बोला था कि आप उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी का नाम नहीं ले रहा वहां पर, वो जस्ट एक ट्वीट कर हाँ, रहा वही है, ठीक है। बट वही मैं कह रहा था। हाँ, बट ये वाले ट्वीट अगर वो जो शहनाज के जो पिताजी वाला जो हुआ है, एक मुद्दा हुआ है, जो स्टेटमेंट आई है, उससे पहले करता तो शायद उसको गालियां नहीं पड़ती, मतलब पड़ती ही नहीं, गालियां पड़ती ही नहीं, और तारीफ भी नहीं होती, दोनों चीजें नहीं होती। बट क्योंकि अब ये मुद्दा हुआ है, उसके बाद वो ट्वीट कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई लोग कनेक्ट करेंगे नहीं उसको। लेकिन वो ट्वीट उसने किया इनडायरेक्ट में शहनाज को उसने ये सब बोला है। नहीं नहीं, आप कह नहीं सकते हो ना इनडायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि उसने किसी का नाम लिया। हाँ, आपको लग सकता है कि उसने किया होगा, लेकिन आप कह नहीं उसने बाद सकते। में ये भी कहा कि मैंने इसके शहनाज के अब्बू से बात की है, इसलिए मैंने ये सब लिखा है ट्विटर। हाँ, ये वाला ट्वीट अगर किया था उसने ये उसने। कहा, ये ट्वीट किया हाँ था, ना, तब मैंने उसने ये लाइव में यही चीज बोली बोला थी है। कि वो ट्वीट किया तो उसने। तब तो गलत कहा उसने, बट वो किया ट्वीट उसने। शायद उसने गलत डिलीट कर दिया अभी। गलत नहीं क्या इसलिए कहूंगा हाँ भाई वो मैं, डिलीट कर दिया क्योंकि ट्वीट, अगर उसने कहा था पर्सनल लेकिन मैटर है ना, तो किसी के घर के मैटर पे आप कुछ नहीं बोल पर्सनल तब सकते ना, होता है कौन ब्रो सही है जब वो कौन घर में गलत हो, है। ठीक है। जब उसका हम्म। पर्सनल तब होता है जब वो घर में अंदर हो, अगर आप उसको बाहर उछाल रहे हो तो ये हर तो कोई भाई फिर उसके बाहर बारे में लाया बात करेगा। किसने यार, बाहर लाया तो किसने? उसके बाहर फादर लाया ने। किसने? हाँ, तो उसमें हाँ उसके शहनाज फादर। गलत नहीं है ना। कैसे नहीं गलत ब्रो? चलो एक देखो यार, मेरी बाहर। बात सुनो, मेरी बात सुनो। आदित्य बोल रहा है कि शहनाज गलत है, देवेश बोल रहा है गलत नहीं है, यही चल रहा है ना तुम्हारा मुद्दा? हाँ हाँ हाँ, मेरा भाई यही मुद्दा है। चलो डिस्कशन ऑन रखो, अब सुनते हैं तुमको क्या है भाई तुम्हारे विचार। चलो मैं रखता हूँ पहले अपना पॉइंट, ठीक है। हाँ हाँ। उसका फादर इसलिए इससे नाराज है क्योंकि वो बोल रहा था कि जो है उसका ग्रैंड पेरेंट्स कोई जो था उसकी तबीयत खराब है, उसको देखने आप आ जाओ अपने होम टाउन में, तो वो हम्म। नहीं गई। तो हम्म। इसमें तो गलत शहनाज हुई, उनके पापा कहाँ गलत हुए? इसमें मैं क्लियर कर दूं आदित्य भाई कि उन्होंने क्लियर कहा शहनाज ने कि मैं घर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो आप फैंस फोन्स बोल रहे हो कि मुझे फैंस, आपके फैंस मिलना है, वो नहीं चाहिए मुझे, मैं घर आने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसके पापा नहीं माने, उसके पापा ने बोले कि आपको अपने फैंस से मिलने होंगे, जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलने होंगे, उसके लिए वो तैयार नहीं थी। ठीक है आदित्य भाई? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो मैं इतना ही कह रहा था कि वो तैयार थी आने के लिए, लेकिन उसके पापा कह रहे थे कि नहीं, आपको रिश्तेदारों से मिलना पड़ेगा, फैंस से मिलना पड़ेगा, तो वो उसको मंजूर नहीं था। पता नहीं, ये हम्म। स्टेटमेंट तो मैंने कहीं सुना नहीं हाँ, शहनाज का, ये लेकिन आप आप चेक कर बता अगर रहे हो लेना, भाई ये कि खुद शुद्ध मनोरंजन ने खुद कहा है तो कई शुद्ध जगह अगर है मनोरंजन ये। झूठ भाई बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि शहनाज के घर चला गया सिद्धार्थ, जबकि शहनाज नहीं खुद नहीं, नहीं शुद्ध गई गई नहीं मनोरंजन उधर। ने ये निकाला, शुद्ध मनोरंजन ने खुद कहा कि मैंने उसके पापा से बात की, उसके पापा ने मुझे डायरेक्ट कहा कि बेटा वो घर आने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रही है कि भाई अपने फैंस को उसको मत ला। तो उसने कहा कि अगर फैंस आएंगे तो मैं नहीं आऊंगी। तो और उसके उसमें पापा ने शुद्ध हर्षित मन से भी बात की है, हर्षित को वो हम्म? कुछ और बोल रहे हैं, उसको कुछ और बोल रहे हैं, तो पता नहीं नहीं कि नहीं, कौन वो सबको शुद्ध कह रहे हैं, मनोरंजन सच बोल रहा है या देखो वो ना, सच बोल। गलत कौन निकल रहे हैं यहाँ पे, उसके पापा ही निकल रहे हैं जो अंदर की बात बाहर फैला रहे हैं। वो फिर कह रहे हैं, शुद्ध मनोरंजन ने तो ये कहा है डायरेक्ट नहीं ब्रो, कि एक मेरी नहीं बात नहीं, सुन, शुद्ध ठीक है। मनोरंजन वो का आप इतने चेक दुखी करोगे ना, होंगे। एक सेकंड आदित्य भाई, उस शुद्ध मनोरंजन का आप कहोगे तो शुद्ध मनोरंजन ने कहा कि अंकल जी, ये जो आपने बात कही है मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप बता दो अपने व्यूअर्स को।
तो ये तो पर्सनल कहाँ अगर हुई ये फिर? घर की बात है ना तो घर में रखनी चाहिए यार। अगर आप अच्छे माँ बाप हो तो आप तो ऐसा आप बोल थोड़ी रहे हो यार कि ये अपने पर्सनल बात मुद्दा है, अभी बनाओगे देखो शहनाज। उसने कहा ये पर्सनल नहीं है, आप बता दो व्यूअर्स को, तो ये पर्सनल कहाँ से हो गई फिर? पर्सनल तब होती है जब घर में होती है, तो आप और मैं बात इसमें कर रहे गलती किसकी है आदित्य भाई? या अगर ये पर्सनल नहीं रहा तो गलती हैं। किसकी है इसमें? मैं एक उसके बात पढ़ पापा देता हूँ, की है ठीक ना है। गलती यार। मैं वो इतनी सिंपल सी इतना कर बात देता के हार्ड, हूँ, लिए। मैं सिंपल कर देता हूँ यहाँ पे देवेश भाई का जो क्वेश्चन है ना आदित्य भाई के लिए सिंपल कर देता हूँ मैं, कि देवेश भाई ये पूछ रहे हैं कि जो पर्सनल था, पर्सनल चीज थी, इसको पब्लिक किसने किया? ये क्वेश्चन है ना देवेश भाई आपका, कि हाँ पर्सनल से पब्लिक कैसे हुआ? ये इसके ऊपर आंसर दो भाई आदित्य भाई। इसके ऊपर मेरा ये आंसर है। अभी देखो, अगर आप किसी को इतना जाकर मतलब हर्ट करोगे, वो मतलब कुछ कर नहीं सकता। तो उसने, एक फैन ने पूछा था, मैं बताता हूँ पूरा स्टोरी क्या है। एक फैन ने ऊपर पूछा था, सिद्धार्थ साहब पता नहीं कौन था, कि पापा सना घर नहीं आ रही, कि ये शुरू वहां से हुआ। तो उसने लिखा, मैं उसकी बात मत करो, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ। वो इतना हर्ट हुए होंगे तभी तो उन्होंने ये बात लाई सोशल मीडिया पे। अच्छा। आदित्य भाई, अपने जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए चाहे कोई कितना भी हर्ष हो, बाहर अंतर की बात, अंदर एक थप्पड़ ही मार लेते हैं वो भी चल जाता है। लेकिन जो बाहर बात होती है ना वो सही नहीं होता यार आदित्य वहाँ भाई। ठीक है, वहाँ गलत थे उनके पापा, ठीक है, लेकिन शहनाज भी गलत है क्योंकि वो अपने घर नहीं नहीं गई अपनी देखो यार आदित्य भाई, अगर वो अगर फैंस की शहनाज बात ने है कि मैं ये फैन रखा, से नहीं ये मिलूंगी। रखा आदित्य भाई, शहनाज ने ये रखा कि वो नहीं मिलना चाहती यार, हो सकती है कोई वो प्राइवेसी चाहती हो अपने घर में आने से पहले। हो सकता हो कि प्राइवेसी, उसके कुछ वो ब्रो, ऐसी बातें प्राइवेसी हैं, की जैसे बात मतलब नहीं है, सिद्धार्थ से क्योंकि रिलेटेड बातें, कुछ बातों से वो अगर बचना नहीं, चाहती हो। तो उस अगर अगर फैंस उसने की इतनी बातें हैं इतनी तो से तो डिमांड रखी यार, इतनी से तो डिमांड रखी उसने कि भाई मैं जो रिलेटिव है उनसे नहीं मिलूंगी लेकिन मैं घर आने के लिए तैयार हूँ। कैसे नहीं मिलेगी? वही रिलेटिव राजीव वगैरह, उसकी मासी वगैरह सारे होटल पे पहुंचे हुए थे, तो मिल कैसे नहीं रही थी? और आप फैन की बात करें तो नहीं सारे नहीं, फैन कुछ वहां पे और मिलने जो आ रहे थे। जिनके लिए वो फैंस कह रहे थे कि जो वो उसको मिलने आ रहे थे, जिस तो तरह फैन से तो होटल में भी मनोरंजन। आए थे मिलने, ज्यादा कितने सेल्फीज आई, कितने दफा शना स्पॉटेड हुई है, तो वहाँ वहां भी मिलने होगा आए थे यार, सब फैन घर से। में कुछ ऐसी चीजें होगी जो जिसके कारण वो नहीं मिलना चाह रही होगी औरों से, हो सकता है। अब भाई वो वहां तो हमको जिस नहीं तरह पता से जाके भाई। मैं मिलने नहीं कह में रहा हूँ भाई शुद्ध भाई भाई मनोरंजन सीधे भाई डायरेक्ट भाई अपने वो भाई मैं उसका एक रुको चीज ऑब्जेक्शन रुको बोलना था। प्रीतम चाहूंगा भाई, भाई प्रीतम भाई भाई एक को चीज छोड़ो, बोलना अभी चाहूँ प्रीतम भाई को बोले भाई करने वहाँ दो। भाई 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 वहाँ जाके तो मिलने में और यार अगर वहाँ रह के घर का मिलने में बात है ना अलग तो बात घर है की ना बात भाई। बाहर तो उसके पापा ने निकाली यार, चाहे बेटी कितनी भी बुरी हो बाहर नहीं निकालनी चाहिए यार। चलो अभी अभी के लिए एक मिनट पॉज दो भाई। कमेंट सेक्शन में सबसे पूछते हैं कि आप देवेश का साथ दे रहे हो या आदित्य का साथ दे रहे हो? यहाँ पे देवेश का दे भाई रहे हो देवेश तो का लिखो ही डी। होगा। देवेश भाई फेवर में बोल रहा है शहनाज के, आदित्य बोल रहा है शहनाज के अगेंस्ट में। और अगेंस्ट फेवर में देखो किसके पॉइंट में आपको लॉजिक लग रहा है। अगर डी देवेश के लग रहा है तो डी लिखो भाई, आदित्य के लग रहा है तो ए लिखो। देखते भाई किसको कितना सपोर्ट मिल रहा है। देखो जॉय भाई, हर जगह बता बता के, हर यूट्यूबर को बता बता के उसके पापा बदनाम कर रहे हैं। मतलब घर का बुद्ध, मतलब एक तो लड़की इतना ऊपर पहुंच गई फिर उसको मतलब यार ये डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए ना अगर आप सच में पापा हो। हाँ भाई पापा गिल को भी अटेंशन चाहिए लग रहा है, ओवर पापा अटेंशन नहीं गिल मिल को रहा बहुत अटेंशन चाहिए यार, पहले टिकटॉकर बने, अब पता नहीं क्या क्या इंस्टाग्राम पे। अभी देखो, नहीं नहीं, अभी देखो, आप सब उनके भाई पापा के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि ये बने वो बने वगैरह। तो ये सब अभी किसकी वजह से हो रहा है? वो ठीक है, उन्होंने, वो खुद टिकटॉक वगैरह बनाते हैं, वो उनका पर्सनल है, अभी हम उसके ऊपर भाई बात कर रहे देवेश हैं। देवेश को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है भाई, देवेश की बातों में दम लग रहा है। दिवेश के लॉजिक क्लियर हो रहे हैं जनता को। आदित्य भाई कुछ नहीं भाई, करो। सीधी बात है, सिद्धार्थ फैंस हैं ज्यादा, ठीक है। नहीं नहीं मैं ऐसे यहाँ भाई किसी क्या बात कर सन्ना रहे के हो? अगेंस्ट बिल्कुल मेरे नहीं हूँ, ठीक है। मैं मेरे सुनो, मेरी सन्ना के बात अगेंस्ट सुनो। नहीं हूँ, जो सुनो। पॉइंट है ना, जो पॉइंट है मैं उसके ठीक अगेंस्ट है हूँ। नहीं आदित्य नहीं भाई, आपके ओपिनियन आपको सही लग रहे हैं तो ठीक है, आदित्य भाई हम देखो, मानते एक हैं चीज लेकिन। आपने गलत बोल दिया आज, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। हमेशा मैं ये सुनता हूँ कि भाई तेरा तो सिद्धार्थ का चैनल है, तेरा तो सिद्धार्थ का चैनल है। बट मैं एक चीज बोलता नहीं हूँ भाई, भाई, अभी अपने चैनल के ऊपर जितने लोग हैं ना वो लॉजिक्स को देखते हैं, वो लॉजिक्स पे चलते हैं। ठीक है देखो, देखो भाई, मैं इसको सॉर्ट आउट, मतलब मैं इसको वाइंड अप कर देता हूँ। मैं ऑलरेडी पहले कल परसों भी बात करी थी इस पे, आज भी बात करी है। मैं बस इतना बोलूंगा कि शहनाज, एक बात तो सबसे पहले तो हमको दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता। एक साइड की स्टोरी पता है, शहनाज की साइड की नहीं पता। अगर एक साइड की स्टोरी भी देखे तो अगर शहनाज गलत है तो उसके पिताजी 4-5 गुना ज्यादा गलत है। क्योंकि यार आपको जैसा कि पता है कि भाई फैमिली के बाद फैमिली में रह जाए वही बड़ी बात होती है। और क्योंकि शहनाज के जो पिताजी है वो फैमिली हेड है, अगर वही अपनी फैमिली को नंगा करने में आ जाएंगे पब्लिक डोमेन के अंदर, ठीक है भाई उनकी लड़की ने गलती करी तो लड़की को जाके मना भी तो सकते थे।
मनाया नहीं मनाया ना, ब्रो सब चीजें फोन पे ही चल रही थी ना। आपको क्या लगता है कि उसने फोन वोन नहीं किया, जॉय उसने भाई मनाने की उसमें कोशिश नहीं क्लियर की का होंगी? है कि मतलब वो उसके पापा नहीं गए, वो डायरेक्ट मतलब जो सहवाज है उससे बात हुई, मतलब वो डायरेक्ट उससे बात करने को भी तैयार नहीं। जब घर बुला रहा था उसके पापा, तो उसने डायरेक्ट नहीं की सेना से बात, उसने सहवाज के थ्रू पूछा। तो आप डायरेक्ट तो करो पहले बात देखो शहनाज से। मैं तुमको एक क्लियर क्लियर चीज बताता हूँ कि क्या है कि कुछ यूट्यूबर जिनका तुम नाम ले रहे हो ना, वो काफी टाइम से चाटने में लगे हुए हैं, ठीक है। और क्यों हम्म। चाट रहे हैं? क्योंकि देखो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल बन चुका है वो, 1 मिलियन मार दिया बंदे ने। इतने टाइम से शहनाज शहनाज पे इतनी वीडियोस बनाई है उसने, और शहनाज उसको इंटरव्यू नहीं दे रही। सिद्धार्थ अभी चंडीगढ़ आया हुआ था, शहनाज चंडीगढ़ आई हुई थी, तो उसने बहुत कोशिश नहीं करी। नहीं जॉय भाई वो नहीं, ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, ये नहीं मेरे नहीं, को मेरी बात दूसरे सुनो, चैनल से। मैं इसको वहीं से लिंक अप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हाँ। क्या होता है कि जब तुमको दिखता है ना कि यार मेरी एक मंजिल ये है, और उस मंजिल तक पहुंचने का एक डोर आपको मिल जाता है, वो डोर जो है ना वो है शहनाज के पिताजी, जहाँ पे उनका कांटेक्ट है। और अगर वो उस कांटेक्ट को भी खराब कर लेंगे उनके अगेंस्ट बोल के, तो सारे द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर सहवाज उसके पापा तो ये कह रहे हैं कि वो मेरा फोन भी नहीं उठाती। तो यार आप जाके बात कर लो, चंडीगढ़ जाओ, जब क्यों नहीं फोन नहीं, करेगी बात ब्रो बेटी। ब्रो, चैनल वाले ना बहुत सारे कुछ ना बोलते रहते हैं, ठीक है। अरे ब्रो, तो वो से रूमर्स हैं, ठीक है, जो गिल पापा ने बोला है यार जो भी, तो ये भी वो उसने रोमांस है इंस्टा ना पे बोला है। आदित्य भाई, जो कहाँ आप कह रूमर्स रहे है हो ब्रो, वो लिखा हुआ कि है इंस्टा शहनाज स्टोरी गलत पे। है, अरे ये भी ब्रो, रोमांस है। ब्रोस, ब्रोस भाई की बात भी सुन लो ब्रोस, लड़ क्यों रहे हो ब्रोस? वी आर फैमिली ब्रोस। ब्रोमेंस। सुनो मेरी बात सुनो, मैंने भी एग्जैक्टली यही बोला था कि देखो, अब खुद ही बताओ यार तुम, बड़ा कौन है इसके अंदर? पापा गिल या फिर डॉटर गिल? हाँ, पापा गिल या डॉटर गिल, कौन बड़ा है इनमें? पापा गिल ऑफ वो तो कोर्स। हेड है पापा गिल, ये तो पता है। पापा गिल हेड है, ठीक है, फैमिली हेड भी वही है। तो हेड की जिम्मेदारी क्या होती है? फैमिली हेड की, अगर आपके पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? आपको समझाना, आपको सही दिशा में लेकर आना, या फिर एक मीडिया में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा देना? क्या है? क्या क्या आपको सही क्या लगता है इसके अंदर? मुझे तो वही लगता है, समझाना और घर की बात घर में रखना, और अपने बच्चों के लिए पॉजिटिव सोचना यार, कि कुछ उनका खराब ना हो। देखो मैं बताता हूँ अपने भाई, मैं अपने बताता हूँ, अपने देखो अपने ग्रजेस के लिए, मैं तुमको नहीं, अपने हाँ मैं तुमको ईगो के लिए, देखो मैं, अपने ईगो के लिए अपनी बेटी देवेश भाई, को परेशान करना मैं ही। अब एक ऐसी चीज बोलने जा रहा हूँ जिससे सभी लोग एग्री करेंगे, जो हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते आ रहे हैं, ठीक है। हम अपनी सोसाइटी के अंदर ये देखते हैं जिसपे कि बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है। अगर मैं याद करूँ, बागबान मूवी बनी हुई है एक, ठीक है, बागबान मूवी का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि क्या होता है कि जब पेरेंट्स को ऐसा लगता है ना यार कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल चुका है, ठीक है, तो कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों का बुरा नहीं करते। फिर एक चीज तय हो जाती है पेरेंट्स के माइंड के अंदर कि चल यार, अब ये हमारे साथ नहीं रहना चाहता, हमारी बातें नहीं मानना चाहता, तो ये अपने रास्ते खुशी, हम अपने रास्ते खुशी, इसको जाने दो। हम इतना भी ना करें कि चीजें खत्म ही हो जाए। बागबान मूवी में भी आपने देखा होगा ये चीज, ठीक है, वो अमिताभ बच्चन अपने बच्चों को अपने रास्ते छोड़ देता है कि चलो भाई ठीक है, तुम खुश रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पापा गिल को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए इतनी चीजें ना करते कि पब्लिक डोमेन के अंदर थू 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 हो जाती, ठीक है। अब देखो, आधे लोग अगर फेवर में बोल रहे हैं तो आधे अगेंस्ट में भी बोल रहे हैं, दोनों चीजें हो रही है, सोशल मीडिया पर भी दोनों चीजें हो रही है। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है भाई, खुद ही बताओ। इसका नुकसान शहनाज गिल को हो रहा है यार, इतना फैन फॉलोइंग। दोनों का, शहनाज गिल को भी हो रहा है, फैमिली की पापा हो रही गिल है, को भी हो पूरी रहा है, पूरी फैमिली का। फैमिली को हो रहा है। हाँ, आदित्य भाई से बोल रहे हैं, पूरी फैमिली को हो रहा है भाई, कि वो मुद्दा था कि एक थोड़ा सा पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाह रहे थे वो वहां पे, जो कि सही करेक्ट पकड़ा आपने। क्योंकि क्या होता है कि मैं बताता हूँ, जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो ना, तो आपको हर चीज आप अपने आप से डिसाइड नहीं करते। आपकी एक पीआर टीम होती है, एक ब्रांड मैनेजमेंट टीम होती है, सब टीम होती है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, जो आपको कंटिन्यूसली एडवाइस देते रहते हैं। तो अगर, जैसा कि हमने देखा भाई, बहुत सारी सेलिब्रिटी जब पॉलिटिकल एक मुद्दे के अंदर चली जाती है, सपोज आज की डेट के अंदर अगर सिद्धार्थ भाई कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, या चलो सिद्धार्थ का एग्जांपल ही मतलब यार, फिर बंदे बोलेंगे भाई कंपेयर क्यों कर रहा है,
कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, अगर कोई भी कांग्रेस को सपोर्ट करने लग जाता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर मुंबई से कांग्रेस पार्टी से खड़ी हो गई थी, भाई कितनी गालियां सुनने को मिली उसको, कितनी, अपनी ब्रांड इमेज खराब करवा ली उसने, अपना नाम खराब करवा लिया उसने। तो हमेशा सेलिब्रिटीज को अगर आप देखोगे ना, वो पॉलिटिकल कनेक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, क्योंकि उसमें क्या होता है फिर आपको बहुत ज्यादा हेट झेलने को मिलता है। तो मे भी अगर ये वाली बात सही है कि पॉलिटिकल एक कनेक्शन लेना चाह रहे होंगे, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे उसकी पीआर टीम ने या ब्रांड मैनेजमेंट टीम ने मना कर दिया होगा कि नहीं भैया पॉलिटिक्स से आप दूर रहो, अगर आपको रहना है। अगर आप देखो जो हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहती है। कभी भी आप किसी को भी देख लेना, सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, हमारे पॉलिटिशियंस को देख लो, पाकिस्तान का टॉपिक छोड़ते ही नहीं है। वो न्यूज चैनल को देख लो, पाकिस्तान का टॉपिक छोड़ते ही नहीं है। मगर हमारे सेलिब्रिटीज को देख लो, बॉलीवुड को देख लो, पाकिस्तान का टॉपिक कभी पकड़ते ही नहीं है। बहुत बिजनेस आता है वहां से भी हमको। तो आप एक चीज को समझो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अपने आप को कभी भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं करती। नहीं जॉय भाई, मुझे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, मेरा जॉय भाई मैं इसमें ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा उसके पापा ने इंस्टाग्राम आईडी से सारी फोटो शहनाज के साथ जो थी वो सारी डिलीट कर दी। तो भाई इसमें नाम किसका खराब हो रहा है? उनका खराब हो रहा है यार। वो पता चल रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, वो गलत है। हेट कितनी आप गलत, अगर वो उनको अपनी बेटी से क्या इतनी नफरत नहीं होती यार? चाहे आप इतनी सी बात के लिए आप इतना नफरत करोगे कि भाई उसकी फोटो भी डिलीट कर दो, उससे बात भी ना करो। वो कह रहे हैं कि आज के बाद मैं उसका मुंह नहीं देखूं। इतना बड़ा अपराध थोड़ी किया उसने यार। ये तो मुझे लगता है इमेच्योरिटी है उसके पापा के अंदर। भाई अब हमें क्या पता अंदर की बात, और भी कुछ हुआ हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, और भी हो सकता है प्रीतम भाई। लेकिन जो अभी के हिसाब से जो बाहर आया ना मुद्दा, उसमें उसी के पापा गलत दिख रहे हैं यार। मुद्दा तो उसी के पापा ने बाहर निकाला। हम थोड़ी जज करते हैं, हम थोड़ी अंदर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बाहर निकाला है मुद्दा तो हर कोई बात करेगा। हाँ भाई, पॉइंट उन्होंने दिया है, यही ना पॉइंट उन्होंने दिया हमें जज करने के लिए। तब तो जज हो गए ऑब्वियसली। अब उन्होंने तो ये बात नहीं पता कि वो पॉलिटिकल बात थी कोई वगैरह थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसने बुलाया था उसको, शहनाज को, शहनाज नहीं की। मुझे इतना पता है। अभी आप लोगों ने बताया, मुझे लगता है ना भाई इतना सा बात के लिए नहीं होगा, और भी कुछ खुंदस होगा जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। वो सही बात है। वो ना एस्केलेट होते 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 इस पे निकला है वो चीज। इस मुद्दे पे वो निकल गया, इस पे वो निकल गया। इसमें आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो ना यार कि शहनाज गलत है, क्योंकि जब तक आपने दोनों तरफ नहीं देखा। देखो एक तरफ तो हमने देख लिया क्लियर कि उसके पापा ने बात निकाली बाहर, तो उसमें तो हम सीधे बोल सकते हैं कि उसके पापा गलत है। लेकिन इस तरफ से शहनाज से कोई टिप्पणी नहीं है जस्टिफिकेशन, तो हम शहनाज को गलत पहले नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अभी तक शहनाज ने कुछ कहा ही नहीं इस बारे में। भाई मैं शहनाज को एकदम गलत बोल ही नहीं रहा हूँ भाई, बस मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ये भी एंगल हो सकता है, कोई सा भी एंगल हो प्रीतम भाई। लेकिन अभी उसी के पापा गलत दिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो क्लियर है। मुझे लगता नहीं कि शहनाज की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगी, क्योंकि अभी शहनाज का है ना भाई, वो देखो सिद्धार्थ भाई का तो ये है कि उनमें बहुत तगड़ी मैच्योरिटी है, डिसीजन लेने की एबिलिटी हमने उनकी देखी हुई कि कितनी कड़क है। उन्होंने खुद बिग बॉस के अंदर बोला हुआ कि मैं तो पीआर टीम रखता भी नहीं हूँ, ये सब लोग मैं रखता ही नहीं हूँ, मैं तो बिग बॉस में उसमें देकर आया हूँ। बट शहनाज का कंफर्म बोल रहा हूँ कि भाई पीआर टीम भी होगी, ब्रांड मैनेजमेंट टीम भी होगी, सब लोग होगी उसकी एक पूरी टीम जो उसको मैनेज कर रही होगी। क्योंकि अभी शहनाज सीढ़ी चढ़ रही है, और सीढ़ी चढ़ते टाइम जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से वो धर 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 नीचे गिर जाए। तो हर चीज बहुत ही सोच समझ कर ये लोग चलते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग बोलेंगे कि आप एक स्टेटमेंट दो अपने पिताजी के ऊपर। अगर वो स्टेटमेंट देती है तो फिर भाई माहौल जो गर्माएगा ना, क्योंकि फिर आपको दोनों साइड की स्टोरी पता चल जाएगी। अभी सोचो आप एक साइड की स्टोरी के ऊपर इतना रिएक्शन आ रहा है, तो जब दोनों साइड की स्टोरी आएगी तो अलग ही तहलका मचेगा, फिर तो अलग ही हो जाएगा लेवल। जो शहनाज के पापा है ना, वो मैंने देखा बार बार वो पिक्चर वगैरह डाल रहे हैं ये वगैरह, वो गलत। देखो पता क्या है, देखो मैं बताता हूँ तुमको, एक चीज होती है कि नहीं, इस बात में आपसे एग्री करता हूँ कि वो ये इशू बाहर लाए, ठीक है, एग्री करता हूँ मैं, लेकिन गलत शहनाज भी है, मैं वो भी बोल रहा हूँ। नहीं आदित्य भाई, अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो शहनाज गलत है, क्योंकि अभी तक शहनाज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया है। ये आपने एक तरफ की बात सुनी है उसके पापा से कि उसने मना किया। आदित्य भाई पता क्या होता है, एक होता है बेनिफिट ऑफ द डाउट। हम हर कैटेगरी हर चीज में ना बेनिफिट ऑफ द डाउट लगाते हैं। जैसे मैंने अभी एलिगोनी पे लगा रखा है बेनिफिट ऑफ द डाउट, कि भैया ठीक है एक बंदे ने गलती करी बट अभी देखते हैं दोबारा। और तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना पापा गिरी के ऊपर, तो चलो एक बार उन्होंने प्रेस के अंदर एक चीज बोल दी कि हाँ भाई
मेरी लड़की ने मेरे साथ गलत किया, वो मिलने नहीं आई मेरे से, मैं आगे से उससे बात नहीं करूंगा, ठीक है। वहां पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे सकते थे कि शायद उनको इतना गुस्सा आया होगा और उनसे रहा नहीं गया होगा और वो चीज निकल कर आ गई एकदम से, ठीक हाँ है। ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है। हाँ, वहां पर हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते थे, मगर अब जो चीजें आ हाँ रही ये है ना पॉइंट है सामने, मेरा कि उसको इतना गुस्सा आ गया, मतलब उसने लिख हाँ दिया, बोल दिया उसने। ठीक है, अब मैं इसी पॉइंट को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते थे कि यार गुस्सा आया होगा, बंदे ने बोल दिया होगा। मगर अभी जो बाकी बहुत सारी चीजें हो रही है ना, जैसे शुद्ध मनोरंजन से बात करी भाई, फिर उसने स्टेटमेंट निकाल दी, हर्षित से बात करी, हर्षित ने स्टेटमेंट निकाल दी, उसके बाद टैली चक्कर से बात हुई, और उसके बाद फिर फोटोज डिलीट करी जा रही हैं इंस्टाग्राम से, ठीक है, और इंस्टाग्राम हाँ पे स्टोरीज में लिख रहे हैं। हाँ, फिर ब्लॉक किया, अनफॉलो किया जा फिर रहा है। ब्लॉक किया जा रहा है। तो फिर ये वाली जो चीजें आती है ना, यहाँ पर आप बेनिफिट ऑफ द डाउट भी नहीं दे सकते, खत्म हो जाता बोला केस ही। तो हाँ मेरा जो इसलिए पॉइंट था ना, जो भाई आपने शुरू में कहा ना, वही मेरा पॉइंट था कि शायद वो इतने हीट ऑफ मोमेंट में आ गए, उसने बोल दिया कि हाँ ये हो गया वगैरह। तो यार हीट ऑफ द आदित्य भाई, मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में कोई ऐसा क्यों बोले कि भाई तुम अपने व्यूअर्स को नहीं ये बात बता दो यार। नहीं नहीं, मेरी अगर बात एक बात कोई सुनो, बताओ, मेरी बात मैच्योर सुनो, माँ बाप होगा मैं बोलता हूँ तो जो हीट ऑफ अपने शायद द बच्चे को समझा मोमेंट। थप्पड़ मारेगा यार, अपने बच्चे को जाके वहां समझाएगा, अरे बात को नहीं, अंदर ही रखेगा। मेरी बात आपने आधी पकड़ी है, पूरी नहीं पकड़ी। हीट ऑफ द मोमेंट सिर्फ एक मोमेंट पर होता है, ठीक है। जब एक केस हुआ, वहां पर हुआ, उसके बाद लगता है कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, और उसके बाद आप हाँ दोबारा से उसके उस हाँ, गलती को दोहराते नहीं हो। मगर यहाँ हाँ पे, उसके बाद जो किया है वो गलत है। जो पहले पे किया था मैंने, जो पहले किया उन्होंने, हाँ मैं वो बोल रहा वो जो है हूँ, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ हाँ उसमें मैं एग्री करता हूँ कि भाई वहां पे बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते थे। क्या भाई आईडी क्या है वैसे शहनाज के पिताजी की, देखे जरा क्या है। संतोष शहबाज हाँ कुछ है। संतोष, संतोष संतोष। एक मिनट, संतोष। इससे बढ़िया तो उनको करना चाहिए था अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिलीट मार देते, सबसे बढ़िया रहता। फोटो वोटो डिलीट मारने से पहले, मतलब बढ़िया। अभी तो ऐसा फॉलोअर्स भी चाहिए, फॉलोअर्स भी चाहिए पापा गिल को। फॉलोवर तो मेरे को लगता है कम हो गए होंगे, किसी ने नोट किया था 13,000 यही आईडी है ना 13 उनकी? पॉइंट्स। हाँ, संतोष सिंह सुख। सुख वन आ रहा है, संतोष सिंह सुख वन। 13,000 हाँ हाँ followers। हाँ हाँ, संतोष सुख 1 है उनकी आईडी। बदेशा को कर रहे हैं और कलर स्टूडियो कर रहे हैं। स्टोरी तो कुछ है नहीं भाई, अभी नहीं, अभी कर दी होगी लेकिन कैप्शन डाला हुआ है, कैप्शन फोटोज के अंदर। अच्छा। कैप्शन नीचे पढ़ना जो भाई। छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ कि किसी के घर में आग लग जाए। देखो देखो, अब अंकल ही कह रहे हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। भाई जरा अपना पापा की हरकत देखो, क्या कर रहा है वो। अरे पापा यही है, अपने पापा की हरकत क्या देखेंगे, वो यही पापा है वो। इनको संभाल लो, मतलब ये चाहता क्या है भाई, ये नेहा को क्या अच्छा बदेशा को टैग करके बोल रही हूँ अपने पापा की हरकत को देख लो। अच्छा मैंने टैग नहीं देखा था, सॉरी। तो बदेशा को बोल रही है भाई जरा अपने पापा की हरकत देखो क्या कर रहा है वो, प्लीज इनको संभाल लो, मतलब ये चाहता क्या है, क्या करना है इनको। सना के पापा है या उसके दुश्मन, ऐसा पर्सनल घर की बात सोशल मीडिया पर कर रहा है। तो यार अंकल ने खुद ही बात करी, अब खुद ही बोल रहे हैं कि आग मत लगाओ। भाई आग आपने, चिंगारी आपने लगाई है तो आग तो लगनी थी। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। अकेले आए हैं अकेले जाएंगे, सब रिश्ते जहाँ हैं रह जाएंगे। जॉय भाई उन्होंने सिर्फ हर्षित और सुदमनु कईयों को दिया है। वाज दिस स्पेस जिसका इतना सा सब्सक्राइबर है 2K होंगे, उसको भी दिया है उन्होंने, उनसे भी बात की है। मतलब सभी यूट्यूबर से बात की है उन्होंने इस बात पे। अच्छा, हाँ कि वो ऐसे तो वैसे। मतलब मैं ट्राई करता मेरे से ही बात कर लेते, ये कहना चाहते हो आप? जय हिंद सबको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर उनसे हीट ऑफ द मोमेंट निकल तो चलो एक आदमी से, यार सबको क्या बताने की जरूरत है यार, सब अब बाद यूट्यूबर में गलत किया है जो वो शुरू में चाहते थे उन्होंने कि किया। फैलाना, हाँ बस उसमें तो सीधे गलत है यार। शहनाज गिल का जो भी पहले नहीं बता जो सकते पहले ना किया ना, सहना। उससे मैं जो सहमत हूँ। जो उसके बाद किया है वो गलत है।
दादाजी की जो फोटो, मतलब दादाजी की जो वो है भाई मैं तो पहले पहले ही की जो रहेगा। बात की है ना उस पे भी मैं सहमत नहीं हूँ यार। कितना भी कोई हाँ भी वो कितना भी आपका माँ पॉइंट ऑफ बाप हो व्यू। ना, अगर सच्चा माँ बाप हो वो कभी भी नहीं कहेगा यार कि हाँ ये बात बता दो कि उसने बेटी ने मेरे साथ नहीं आई अपने व्यूअर्स को। कोई हाँ अंदर का मतलब बाहर यार बहुत मुश्किल होगा कि मतलब पूरे वो इंडिया को आपका पॉइंट ऑफ बताएगा। व्यू। अपनी बेटी को कौन गिराएगा यार, इतने ऊपर जाएगी फिर इस बात के लिए नेगेटिविटी कौन लाएगा। हम्म। कितनी बार लिखोगी? हाँ पढ़ लिया, क्या कमेंट है? कमेंट्स में कॉमेडी चल रही है, और पढ़ो कमेंट्स। चलो यार छोड़ो अब इस टॉपिक को, ठीक है? पता नहीं क्या होगा क्या हाँ नहीं भाई होगा। बहुत हो गया भाई ये टॉपिक का। कल मैं ये वीडियो अलग से कट कॉपी करके अलग से ढाल दूंगा, ताकि फिर से लाइव के अंदर ये डिस्कशन ना हो, ठीक है? तो मैं इसी वीडियो कट निकाल के कल सुबह पोस्ट कर दूंगा, ताकि अपनी राय सबको पता चल जाए और मुद्दा ख़त्म हो। अपने चैनल से तो मुद्दा ख़त्म हो, बाकी चैनलों का मुझे नहीं पता, बट अपने चैनल पे फिर ये डिस्कशन ना हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो इस टॉपिक कितना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? देखो मैं इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, एक्चुअली में क्या है कि टॉपिक रिलेटेड है शहनाज से। अगर ये टॉपिक होता माहिरा से तो शायद इतना बवाल और इतने डिस्कशन कुछ नहीं होता ऐसा, बट क्योंकि शहनाज से रिलेटेड है तो इसलिए इतना हो रहा है। आप बात करो उसके पापा से, श्रेया अरोड़ा। नहीं, मैं देखो सिर्फ बिंदु पाजी से बात करता हूँ या फिर मैं सिद्धार्थ भाई से बात करता हूँ, बस। उसके अलावा मैंने आज तक किसी से ट्राई नहीं करा बात करना, किसी से भी। तो पता नहीं फ्यूचर का क्या पता, कल का क्या भरोसा, कल का क्या नहीं पता। तो अब मेरा टाइम हो चुका है। तो गाइज अगर भाई आप लोगों को लाइव में रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट अपनी अब गेम स्टार्ट हो रही है। माहिरा। जॉय भाई मैं ये कह रहा था, हाँ हाँ। उस समय जब आवाज क्लियर नहीं आ रही थी उस समय मैं ये कह रहा था कि एजाज को देखा आपने, उसने किस तरह से अपना मुद्दा खुद क्रिएट किया। मतलब पहले उसने लेटा, उसको पता था लेटने से बाहर हो जाऊंगा मैं डांस में, हाँ और फिर हाँ। उस मुद्दे पे इतना लड़ा खुद ही। हम्म।